आइए आपको मिलवाते हैं हम डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ जी से, जो कि लोनी के गरीब लोगों से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्याओं को सॉल्व करते रहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका नमस्कार, धन्यवाद अभिषेक जी। जी, मैं सबसे पहले आपके ही मुंह से एक छोटा सा परिचय जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी। परमेंद्र जांगड़ा, वर्तमान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जी, और ब्रज क्षेत्र प्रभारी ओबीसी मोर्चा जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष भाजपा गाजियाबाद हापुड़ जनपद और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी उपाध्यक्ष आदि बहुत सारी जिम्मेदारियों पर मैंने काम किया है। सन 1993 से वर्तमान समय तक जी, कभी न कभी किसी न किसी पोस्ट पोर्टफोलियो पर मैं बीजेपी में रहा हूँ। वार्ड अध्यक्ष से मेरी शुरुआत हुई, फिर युवा मोर्चे का शहर अध्यक्ष बना, उसके बाद बीजेपी का नगर अध्यक्ष बना 97 में, 2000 में जिला महामंत्री और फिर लगातार 2 बार जिला का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2009 में जिला अध्यक्ष, फिर जिला प्रभारी बना, क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा बना, राष्ट्रीय परिषद में रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। तमाम चुनाव जितने भी आए, लोकसभा या विधानसभा, तो कम से कम लोनी विधानसभा का दायित्व मुझ पर संयोजक या प्रभारी के नाते रहा। वर्तमान में मैं ओबीसी मोर्चे में काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले पश्चिम की सदस्यता की जिम्मेदारी मेरे पास थी, तो रिकॉर्ड सदस्यता हमने करने का काम किया। मूल रूप से 28-29 साल, जैसा आपने भी बताया, केवल भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर जो हमारा बीजेपी का दर्शन है, पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन, तो जैसे कहते ना कि देश में राजनीति में पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, एक है एकात्म मानववाद। इसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उससे प्रभावित होकर के मैं 28-29 वर्ष पहले, राजनीति की उम्र नहीं होती, बहुत सारे काम और करियर बनाने की बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि करियर बनाने के बाद भी जब हम सेवा का काम करते हैं तो सेवा तो खून में रहती है व्यक्ति के, तो उस माध्यम से जो आनंद आता है, आनंद के लिए हम बीजेपी में काम करते हैं। मेरा एक आपसे सवाल कि केवल मैं बीजेपी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जो वाकई में ही ग्राउंड लेवल का कार्य करता है, जो बहुत दिनों से पार्टियों के लिए काम करता है, वो रसूखदार और पैसे वाले जो लोग हैं उनकी वजह से पीछे टिकट की दावेदारी की बात करना रह जाता है जो योग्य व्यक्ति है। तो इसमें आपको विचार जानना चाहिए। कई बार बड़ी पार्टी, बड़ा दल होता है और राजनीतिक पार्टी भी ये सोचती है कि उनका विचार तभी ज्यादा प्रभावी होगा कि जब सरकार में आएंगे, उनके पास ताकत आएगी, तो जिनके लिए योजना उनके पास है, जो एक्शन प्लान है, जो देश को देना चाहते हैं, वो बिना सत्ता में आए देना संभव नहीं है। तो कई बार सत्ता में करीब पहुंचने के कारण कुछ फीडबैक इस तरह के आ जाते हैं, कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाती है, कुछ लगता है कि कई बार जो लोग पार्टी को बड़ा करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, जीवन भर चुनाव लड़ते भी नहीं, और अपने यहाँ ये सिखाया भी जाता है कि हम पद पाने के लिए नहीं आए, चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं आए, हम सत्ता पाने के लिए भी नहीं आए, हम व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। तो व्यवस्था बदलने में कई बार अपने को आउट करना भी पड़ता है। कोई नया व्यक्ति आता है, लगता है कि उसके पास कुछ वोट है, अपनी पार्टी का उनका बढ़ावा होता नहीं है, तो वो अपना कुछ काम पार्टी का और कुछ व्यक्ति की व्यक्तिगत वोट, तो वो प्लस होने के बाद यदि चुनाव जीत जाता है तो फिर पार्टी के एजेंडे में कहीं ना कहीं काम करता है, उसका नुकसान भी हो जाता है कई बार। लेकिन पार्टी बड़ा करने के, वो पार्टी की पॉलिसी में आती है चीजें, जैसी हाईकमान पे जो चीज डिपेंड करती है, लेकिन मूल विचार जो है कभी दल छोड़ता नहीं है। तो व्यक्ति को क्या मिला क्या नहीं मिला ये विषय है, दूसरा है इसको बीजेपी के लोग गौण मानते हैं कि मुझे क्या मिला ये विषय नहीं है, मुझे क्या मिल सकता है ये भी विषय नहीं है। लेकिन जो मेरा विचार है पार्टी का, वो उस विचार पे मैं चलते हुए वो आनंद की अनुभूति करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये विषय बड़ा है। तो बात करें परमेंद्र जी, आपकी दावेदारी को लेकर कैसी दावेदारी है आपकी? मेरी तो दावेदारी लोनी की जनता ने कर दी। और किन मुद्दों पर आप दावेदारी कर रहे हैं? मेरा एक तो 28-29 साल का काम है जी, दूसरा लोनी में सत्ता 2 बार बदली है, तो जो व्यवस्था जहाँ तक पहुँचनी चाहिए अभी तक उसका अभाव कहीं नहीं रहा है। तो मेरे नेता की लीडरशिप में कहीं कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कितने काम हुए हैं, और देश के अंदर आप देख ही रहे हैं सारी चीजें हैं। तो अब मेरे जो लड़ेगा वो अच्छा लड़ेगा, जिसको टिकट होगा वो भी अच्छा होगा, टिकट जिसको मिलेगा पार्टी सोच समझ के अच्छा ही विचार करेगी। लेकिन मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 29 साल से मैं भी सेवा कर रहा हूँ, इस नाते कि मुझे संगठन में काम करते हुए 29 वर्ष हो गए। पार्टी को यदि लगता है कि मैं अच्छा लड़ सकता हूँ,
से चुनाव जीत सकता हूँ। अभी अपनी पार्टी निर्णय कर रही है, आप सब तो कोई सत्ता पाने का कोई वैसा मामला भी नहीं है कि हमें सत्ता में आने के लिए। डॉक्टर साहब मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, लोनी विधानसभा में हम घूम रहे हैं, गली गली भी जा रहे हैं और काफ़ी नेताओं से भी मिले, तो मेरा ये मानना है कि नेता तो और भी हैं बीजेपी में, लेकिन वो कभी किसी और पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर निकल गए, फिर वापसी आ गए। लेकिन आप कंटिन्यू बीजेपी में 29 सालों से, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो पार्टी हाईकमान को तो इस बारे में सोचना चाहिए। कई बार नीचे से बात नहीं जाती, व्यक्ति अपने पैरोकारी खुद कर भी नहीं सकता। इससे पहले किसी ने सवाल भी नहीं किया, अभिषेक उपाध्याय सवाल कर रहे हैं। जी जी। अब हो सकता समय अब आया हो। जी जी। तो ये जब एक मैंडेट बनता है, आवाम की जो आवाज होती है वो परमात्मा की उसको आवाज मानते हैं, वो परमात्मा का उसको आदेश मानते हैं, या कहीं नकारा खुदा बोलते हैं। तो ये चीज अनीश भाई, अभिषेक भाई आज ये बात कह रहे हैं, हो सकता है इससे पहले किसी ने ना की हो। तो हम बहुत शोर करके भी काम नहीं करते कि मेरी चर्चा हो, मेरे दल की चर्चा हो। दल कैसे बढ़ेगा? दल समूह से बढ़ेगा। जिस परिवार में दल नहीं पहुंचा वो पहुंचने का काम हम कर रहे हैं। आज हमारा दल परिवार में पहुंच रहा है, युवाओं में पहुंच रहा है, महिलाओं में पहुंच रहा है, दलित में पहुंच रहा है, अल्पसंख्यक में पहुंच रहा है, सब तरफ उसकी तारीफ हो रही है। तो मुझको ये लगता है कि अब धीरे धीरे वो काम अब धीरे धीरे आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे पूरे जीवन काम किया, लास्ट में उनको गवर्नर बना दिया, उनकी अपेक्षा भी नहीं थी। कल हमने देखा आपकी जो यात्रा निकली, जन विश्वास यात्रा, तो उसमें बीजेपी के जो दावेदार हैं काफ़ी थे जो स्वागत में थे यात्रा के। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, और उन्होंने देखा भी है कि जो आपका वहाँ पर जनाधार था वो देखने लायक था, और किसी कैंडिडेट का इतना जनाधार, और जो कि देखने में भी लग रहा था कि वाकई में आपके जेन्युइन सपोर्टर हैं। ऐसे नहीं कि कुछ लोग ऐसे ही बुला लेते हैं तरह तरह के प्रलोभन के, ऐसी कोई भीड़ नजर नहीं आई, आपकी वाकई में जेन्युइन भीड़ नजर आई हमें। तो इसके पीछे क्या राज है? लगातार जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म मिला, मेरी माँ है, वो पॉलिटिकल दल है, और उसमें रहते हुए जो जिम्मेदारी मुझे जो मिली, जो यहाँ प्रतिनिधि आए, उनसे लोगों को जोड़ने का मैंने प्रयास किया। दल की नीतियों से आम लोगों की कठिनाई को दूर करने की कोशिश की। व्यक्तिगत जवाब किसी जुड़ते हैं, जनता माँ जैसी होती है। आप थोड़ा प्यार से माँ बोलोगे तो माँ दूध भी पिलाती है, अपना तन मन धन सब समर्पित कर देती है बच्चे के लिए। तो हम ये भी कहते हैं कि लोकशाही में असली मालिक भी जनता ही है। तो मालिक और सेवक जैसा रिश्ता होना चाहिए नेता का। अब लोग चुनाव जीतने के बाद मालिक बन जाते हैं, तो ये जो मालिक बनते हैं इसका लाभ हमको मिलता है, हम तो सेवक ही हैं। तो हम यही तो कहते हैं कि हम चुनाव तभी लड़ेंगे जब हमें ये लगेगा हम मालिक नहीं बनेंगे, सेवक ही रहेंगे। तो लोगों को लगता है ऐसा कि सेवक ही रहने वाला है। वो जो एक इंटीमेसी है, आत्ममुक्ता कह सकते हैं, कह सकते हैं कि आत्मीयता कह सकते हैं। तो वो एक दूसरे का कहीं ना कहीं गहरा रिश्ता लंबे समय अंतराल के दौरान जो काम करते एक जांची परखी चीजें हैं। जब जो परख लेते हैं लोग तो विश्वास भी करते हैं। और कई लोग बेचारगी भी मानते हैं कि काम तो करता है, बहुत मेहनत भी करता है, इसको टिकट नहीं मिलता बेचारा। तो जब ये मोहर लगती है बेचारगी वाली, मेरे आपसे सवाल, ताकत भी वहीं से मिलती है। मेरे आपसे सवाल एक कॉमन मैन की तरह, जैसे आप भी देश के नागरिक हैं, मैं पार्टी से हटा के बात कर रहा हूँ, जो मेरा मानना है वो मैं बता रहा हूँ, फिर आपके विचार लेंगे। कि मेरा ये मानना है कि भारत की राजनीति में जो वाकई में ही पढ़े लिखे और शिक्षित लोग थे, जो एक तरीके से कह सकते हो आप टेक्नोलॉजी जिनके पास थी, टेक्नोलॉजी एक IT माइंड बोल सकते हो, जो किसी काम को करने का तरीका उन्हें आता है कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था और अच्छा हो सकता था और उससे विकास ज़्यादा हो सकता था। तो राजनीति का ये दुर्भाग्य रहा है इस देश की कि भ्रष्ट लोग राजनीति में आते रहे और शिक्षित इस राजनीति से दूर जाते रहे। मेरा ये मानना है, आपके विचार, भारत के नागरिक होने के नाते। आजादी के बाद ये इस पर कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक लोगों की विश्वसनीयता संदिग्ध रही है। अगर राजनीतिक लोग 10% भी सच बोलते या अपने किए हुए वादों को पूरा करने का काम करते तो निश्चित रूप से राजनीति में जाना लोग पसंद करते।
तो जो ऐसे लोग थे जो नॉन कंट्रोवर्शियल थे, केवल काम पे जिनका ध्यान रहता था, तो ऐसे झूठ का जब ये वातावरण बना तो लोग इससे पीछे हटे। तो क्रेडिबिलिटी का तो मामला है, राजनीतिक रूप से नेताओं की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन इससे पहले अटल जी या मोदी जी जैसे नेता भी नहीं आए। अब जब से मोदी जी राजनीति में आए हैं तो मुझे लगता है, जब मैं यूथ देखता हूँ, नौजवान बीजेपी की तरफ देखता हूँ, आज हम देखता हूँ बीजेपी आज 18 करोड़ की पार्टी बनने जा रही है, तो मेरा फिर विश्वास वापस आता है कि कहीं ना कहीं लगे रहने। अगर ऐसा समझ के हम सब छोड़ देंगे कि राजनीति केवल वही लोग करेंगे जो भ्रष्टाचार करेंगे, तो फिर तो भ्रष्टाचार करने वाले की संख्या भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनकी चर्चाएं ज्यादा होती हैं। अच्छा काम करने वालों की चर्चाएं कम होती है, ऐसे सवाल पूछने वालों की चर्चा कम होगी। अभी आप चैनल पर दूसरी चीज दिखाओ कि इसने ये कर दिया, ये नहीं भी किया, जिसने कहा वो दाढ़ी काट दी, ये कर दिया, ये जो उल्टी खबरें होती हैं, नेगेटिविटी जो समाज को तोड़ने का काम करती है, उनको लोग बहुत चाव से देते, व्यूअर्स ज्यादा आते हैं, उनको लाइक ज्यादा आते हैं। ऐसी चीज हो सकता है, सुनना लोग कम पसंद करते। लेकिन मोदी जी का जो युग आया है राजनीति में, अब तो यूथ है आइकॉन मानने लगा है, क्योंकि कि साधारण व्यक्ति भी और बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री या बड़े इंग्लैंड और दूसरे मैनचेस्टर जैसी जगहों में ना पढ़ने के बाद भी अपनी संस्कृति और विचार से जुड़ा व्यक्ति भी अपना सेल्फ झाड़ू लगा करके अपनी स्वयं सेवा करते हुए भी और अपने साहित्य से भी, अपने विवेकानंद जी के बाबा साहब के सिद्धांत पर चलकर भी मोदी जी बन सकता है। अब मोदी जी नहीं बन सकता, देश का वर्ल्ड का एक सर्वमान्य नेता बन सकता है। आज वर्ल्ड की लीडरशिप में मोदी जी मुझे लगता है कि अब कहीं रेटिंग में बहुत आगे निकल गए नेताओं से, यही की संस्कृति से जुड़ने के कारण। तो क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हुई लोगों की, क्योंकि लोगों ने झूठ बोला। राजनीतिक दल के लोगों ने काम जितना वादे किए उसके 10% पूरे नहीं किए, पूरे करते तो ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन जैसा विश्वास खोया लोगों ने, राजनीति से लोग दूर हटे, मोदी जी को आने के बाद अब यूथ भी और तमाम लोग भी, आप देख रहे हैं जब वैक्सीन बनाता है हिंदुस्तान तो चर्चा वर्ल्ड में होती है। वैक्सीन इसलिए बनाता है क्योंकि जो सोच, निजाम की जो सोच है, आज जो हमारा नेता आया है प्रधानमंत्री, उसकी सोच है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम आपदा का अवसर में बदल सकते हैं। ये विश्वास की जो विश्वास दूसरों पे था कि कैंची भी लानी है तो स्पेन की मंगाएंगे, हथियार भी मंगाएंगे तो स्विट्जरलैंड का मंगाएंगे, ब्लेड भी मंगाएंगे तो चाइना से मंगाएंगे। ये जो यहाँ के जो कारीगर को निठल्ला लोगों ने कर दिया था, और वो बेचारा उसको सब्सिडी का जीवन देने पर मजबूर कर दिया था, वो सब्सिडाइड जीवन देने के कारण से ही लोग एक मायूसी का माहौल था, डिपेंडेंस खत्म हुई। हाँ जी, ये जो कौशल विकास के नाम पे मोदी जी जो आपदा का अवसर बदलने के लिए लोगों जो अपॉर्चुनिटी जो अवसर दे रहे हैं समानता का, ये उनको विश्वास भी जागा, वो मानते हैं कि हमारे देश में प्रतिभा कभी टैलेंट को अवसर देने का काम हो रहा है। तो वास्तव में वो राजनीति का युग जो आना चाहिए, जो आपकी सोच है, जो मेरी सोच है, जो आपके मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की सोच है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और उसमें सोने की चिड़िया बनने के गुण हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। उस तरफ राजनीति का दौर आ रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे यूपी से भी, हिंदुस्तान से भी जातीयता, मजहब की दीवार टूट करके लोग व्यक्ति में विश्वास करें, उसकी अच्छाई में विश्वास करें। अच्छाई की चर्चा शुरू हुई, गंगोत्री पवित्र होती है तो गंगा जी का पानी अपने आप ठीक हो जाता है, गंगोत्री में मिलावट आएगी तो गंगा जी पवित्र अपने आप हो जाएगी। ये मेरा मानना है।